अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 2.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट 6 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब हम 7 से ऑनवर्ड देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। ठीक है, इसका प्रोडक्ट लेंगे या इसे सिंप्लीफाई करेंगे पहले, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे। देखेंगे कि अगर हमारे पास कुछ कैंसिल हो जाए, हमारे पास जो भी कोई फंक्शन होगा पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास ईजी फॉर्म बन जाए डेरिवेटिव के लिए। यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉमन कुछ आ रहा हो या कुछ कैंसिल हो रहा हो, तो इसमें से हमारे पास एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, एक्स को सबसे पहले कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स रह जाएगा। यानी कि यहाँ से एक्स जब कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास एक्स की 3/2 जो पावर थी इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे 1 + 1/2। तो ये एक्स की पावर 1 हमने कॉमन ले लिया और ये एक्स की पावर 1/2 हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, अब हमारे पास ये a + b है और ये a - b है। एक्स को हमने स्टार्ट में लिख लिया, इसका फार्मूला क्या बनेगा a² - b²। ठीक है, एक्स पे हमने स्क्वायर भी ले लेंगे और स्क्वायर रूट भी ले लेंगे। ठीक है, 1 स्क्वायर जो था वो इससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर जब कैंसिल हो जाएगा ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या पार्ट जो है वो क्या होगा, स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 - x। ठीक है, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। स्क्वायर रूट एक्स को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1 + 1/2 करेंगे तो एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा। इसका जब डेरिवेटिव हम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक्स की पावर यानी कि जो है स्टार्ट में आ जाएगी। ठीक है, हमने कौन सा पावर रूल वाला फार्मूला लगाएंगे, n(x(n-1). ठीक है, 1/2 -1 किया तो -1/2 हो जाएगा और यहाँ 3/2 -1 करेंगे तो 1/2 होगा। इसे अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। इनके पावर नेगेटिव थी तो 1/√x हो जाएगा। यहाँ से 1/2 दोनों में था तो वो कॉमन आ जाएगा। 1/2 इंटू 1/√x माइनस ये 3 जो रह गया था वो लिख लेंगे, 3√x हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम इसको डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे। वो देख लेंगे हमारे पास कौन सा रूल लगता है, क्वेश्चन रूल, पावर रूल, जो भी होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, x² + 1 होल स्क्वायर ओवर x² - 1। ये देखेंगे सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं। ये हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है क्योंकि ये देखिए x² + 1 है ऊपर और नीचे माइनस है। अगर हम इसको फार्मूला ओपन कर लें a² - b² तो वो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ऊपर x² + 1 था, यहाँ पे हमारे पास x + 1 x - 1 है। तो इस पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन रूल लगाएंगे। वो हमारे पास क्या है, f(x) ओवर g(x) पे जब डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है, g(x) का स्क्वायर ओवर g(x) f'(x), यानी कि जो हमारे पास ये f(x) है इसका डेरिवेटिव माइनस f(x) वैसे आ जाएगा और g(x) का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास ये जो x² - 1 ये वैसे आ जाएगा। इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, पहले पावर रूल लगाएंगे। ठीक है, 2 स्टार्ट में यानी कि जो पावर थी वो n, फिर हम x² + 1 में से 2 - 1 यानी कि n - 1 कर लेंगे। और जो हमारे पास ये फंक्शन हमारे पास फिर वेरिएबल था तो इस पर सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास माइनस x² + 1 होल स्क्वायर आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 2x। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसका जो है दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे। इसका जब डेरिवेटिव लिया तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 2x आ जाएगा। अब देखते हैं, अब जस्ट इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, ये देखें 2x दोनों में था तो हम यहाँ 2x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास x² + 1, ये देखें यहाँ पे भी हमारे पास x² + 1 है और यहाँ पे x² + 1 का स्क्वायर था तो इसको भी हमने कॉमन ले लेंगे। ठीक है, हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, 2x² - 1 ये रह जाएगा और यहाँ हमारे पास माइनस x² + 1 रह जाएगा। ठीक है, ये रह गया। अब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे x² + 1 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² - 2 माइनस x² - 1 हो जाएगा। इसे अब हमारे पास 2x² - x² करेंगे तो x² आ जाएगा और -2 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, -3। अब हम देखते हैं हमारे पास कुछ कैंसिल हो रहा है ऊपर से या नीचे वाला कोई पार्ट तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो हमारे पास ये हम आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने सिंपल इसका डेरिवेटिव ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, x² + 1 ओवर x² - 3। ठीक है, इस पर भी हम सिंपल क्वेश्चन लगाएंगे। जो हमारे पास फार्मूला है x² - 3 का स्क्वायर ले लेंगे, x² - 3 को वैसे लिख लिया और फिर जो हमारे पास f(x) है x² + 1 इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, माइनस x² + 1 वैसे आ जाएगा और ये g(x) x² - 3 इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, प्राइम फाइंड करेंगे। ठीक है, इसका जब डेरिवेटिव लिया ये भी 2x आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लिया तो ये भी 2x आ गया। ठीक है, बाकी हमारे पास ये जो f(x) और g(x) थे इनको वैसे लिख लेंगे। ठीक है, ये 2x दोनों में था, इस पर कॉमन ले लेंगे, x² - 3 माइनस x² - 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दिया, x के कैंसिल हो जाएंगे, -3 - 1 -4 हो जाएगा। -4 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -8x हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आप देखते हैं क्या है, इसकी पावर दोनों की है
1/2, ठीक है। तो इसकी होल की पावर 1/2 कर लेंगे, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे। हमारे पास क्या रूल होता है कि अगर पावर हो तो उस पर कौन सा रूल लगेगा, सबसे पहले पावर रूल लगेगा। पावर रूल में हमारे पास क्या, पहले पावर स्टार्ट में आ जाएगी और फिर n(x-1) हो जाएगा, xn-1। ये हमारे पास n आ गया, ये x जो फंक्शन था और उसकी पावर n-1। फिर हमने ये जो फंक्शन x था इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन रूल इसमें लगेगा और 1/2 1 + x/(1 - x) की पावर -1/2 हो जाएगा। इसलिए जब हमने डेरिवेटिव लिया तो क्या होगा, 1 - x का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो हमारे पास g(x) फंक्शन था, g(x) वैसे आ जाएगा और f(x) का प्राइम लेंगे और फिर f(x) वैसे और g(x) का डेरिवेटिव आ जाएगा। इसका हमारे पास डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 कांस्टेंट था, 0 x का डेरिवेटिव लिया 1 आ गया। और यहाँ जब डेरिवेटिव लेंगे 1 कांस्टेंट 0 -x का डेरिवेटिव लिया -1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जब हमने डेरिवेटिव ले लिया तो अब हम देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है। यहाँ 1 - x हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस होकर 1 + x कैंसिल हो जाएगा। 1 + 1 हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे ये स्क्वायर वगैरह जो थे इसको वैसे ही लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या था, 1/2 और 1 माइनस यहाँ 1 - x की पावर 1/2, ये बटा हमने उल्टा दिया, यानी कि हमारे पास पावर नेगेटिव थी तो पॉजिटिव करने के लिए हमारे पास क्या होगी, इसका बटा उल्टा दिया तो पॉजिटिव होगी, ठीक है। 1 - x की पावर 1/2 हो गया और ओवर 1 + x की पावर पॉजिटिव 1/2, ठीक है। और बाकी से सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ 1 - x की पावर 1/2 थे, यहाँ 1 - x की पावर 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऊपर प्लस था, नीचे आके जब माइनस की हो जाएगी 2 - 1/2 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3/2 और ये हमारे पास 1 + x की पावर 1/2 था तो √x हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमारे पास है 2x - 1 ओवर x² + 1। अब इसमें भी हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म में है तो इस पर भी क्वेश्चन रूल लगा देंगे। इसका जब हम स्क्वायर लेंगे यानी g(x) का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास इससे वैसे लिख लेंगे और f(x) का डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास 2x - 1 को हम f(x) कह देंगे, ठीक है। और फिर -2x - 1 वैसे आ जाएगा और g(x) इनके स्क्वायर रूट इंटू x² + 1 का हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 2x का ही लेंगे तो वो जस्ट 2 हमारे पास आ जाएगा, बाकी कांस्टेंट है वो 0 आ जाएगा, -2x - 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास इसकी पहले पावर रूल लगेगा इसमें, ठीक है। पावर रूल जब हमने होल पे लगाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2x² + 1 -1/2। अब जो हमारे पास फंक्शन x² + 1 था उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। ये देखिए ये पावर नेगेटिव थी तो इसको 1/x² + 1 की पावर 1/2 कर दिया, ठीक है, 1/2। अब ये जो 2x बाकी सेम टू सेम वैसे यहाँ ये जो 1/x² + 1 था इसे हमने कॉमन यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ये 2 हमारे पास इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और इस x को हम -2x - 2x - 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/x² + 1, ठीक है, और फिर 2 × x² + 1 की पावर 1/2 और ये हो जाएगा -2x, ये 2 इस 2 से कैंसिल था तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x² - x, ठीक है। ये माइनस अभी मल्टीप्लाई नहीं करवाया, वैसे लिखे जस्ट ये इसको x से मल्टीप्लाई करवा के हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे x² + 1 की पावर 1/2 था तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास x² + 1 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 पावर्स को सम हो जाएगा तो क्या होगा 1/2 + 1/2 = 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें जब हमारे पास ये इसकी पावर 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 2 × x² + 1, ठीक है। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करवा दिया क्या हो जाएगा 2x² + 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये -2x² + x हो जाएगा, इनके माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल हमने फैक्टराइजेशन की। अब हम देखेंगे कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, ये 2x² से ये 2x² कैंसिल हो गया, ये एक प्लस का था एक माइनस का था, ठीक है। और बाकी क्या बचा हमारे पास x + 2 ओवर x² + 1 इंटू x² + 1 का 1/2 पावर। तो ये हमारे पास सेम था फंक्शन x² + 1 और ये भी x² + 1, तो इसकी पावर्स को सम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x² + 1 की पावर 3/2, इनके 1 + 1/2 किया था 3/2 हो गया। ये हमारे पास इसका आंसर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। सेम टू सेम सारे क्वेश्चन पे हमने क्वेश्चन रूल लगाना है, थोड़ा बहुत जस्ट डिफरेंस है। ये हमारे पास स्क्वायर रूट में थे, सेम इस तरह जैसे पीछे किया, होल की पावर 1/2 कर देंगे, फिर इस पर पहले पावर रूल लगाएंगे और फिर फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे। जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इस पर क्वेश्चन रूल लगा लेंगे। ये देखिए हमारे पास इसके जब क्वेश्चन रूल लगाया, इसे फिर जब 2x दोनों में आ रहा था तो 2x को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे जो चीज़ कैंसिल 2x³ से कैंसिल हो जाएगा, -4x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इनकी पावर नेगेटिव थी तो हमने बटा एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास फिर इनकी पावर्स पॉजिटिव हो जाएंगी
और ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, -4 था, ये 2 था, तो 2 से 4 को कैंसिल कर दिया, -2x आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ये जो था x के प्लस 1 की पावर यहाँ पे स्क्वायर रूट x थी, यानी कि ये देखें यहाँ पे x के -1 की पावर 2 है और यहाँ पे इसकी पावर 1/2 है, तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1/2 ऊपर प्लस का था, नीचे आके माइनस का हो जाएगा। 2 - 1/2 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 - 2 को जब हमने मल्टीप्लाई करा 2 से तो 4 - 1 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। इसे अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि इस पर अगर हम क्वेश्चन डायरेक्ट लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसे रेशनलाइज कर लेते हैं। ये हमारे पास माइनस में है और ये प्लस में, तो हम क्या करेंगे, इसे ये जो हम या तो सेम ऊपर वाले जो फॉर्म है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो था, अगर नीचे जो फंक्शन प्लस का था उसको माइनस करवा दें ताकि हमारे पास जो नीचे वाली फॉर्म है वो ईजी हो जाए, तकरीबन यानी कि 2 है ना यहाँ पे फंक्शन, तो वो सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस के साथ, ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट 1 + x माइनस स्क्वायर रूट 1 - x, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a - b होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारे पास a - b है और ये भी a - b, तो हमारे पास इसकी पावर 2 हो जाएगी, और ये a + b है और ये a - b है, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर हो जाएगा। इससे जब हमने फार्मूले खोला यानी कि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 + x माइनस 1 - x हो गया, ठीक है। ये देखिए 1 से 1 माइनस किया तो 0 हो जाएगा और x + x 2x हो गया। बाकी यहाँ पे भी हमने इनके फार्मूले खोल लिए। ये हमारे पास था a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये हमने फार्मूला खोले। इस ये भी स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 + x + 1 - x, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 हमारे पास 2 हो जाएगा, और ये -2 × 1 + स्क्वायर रूट x 1 - x, ठीक है, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। ये हमारे पास 1 + 1 2 हो गया, और ये से हमने 1 + x था, 1 - x था, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, a + b a - b, तो क्या हो जाएगा 1 - x का स्क्वायर हो जाएगा, -2 वैसे आ गया। अब हम देखते हैं कि इस पर कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, 2 इसमें से कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये 2 इस 2x से, ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - x स्क्वायर की पावर 1/2 हो गया, ठीक है। अब हमने इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है, x के रिस्पेक्ट, तो जब डेरिवेटिव लिया तो हम इस पर क्वोशिएंट रूल लगा लेंगे, ठीक है। x की पावर यहाँ पे x g(x) है, ये f(x) था, ठीक है। x का स्क्वायर हो जाएगा, x पहले वैसे लिख लेंगे, ऊपर f(x) का डेरिवेटिव ले लेंगे, माइनस x f(x) वैसे आ जाएगा, और g(x) का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, इसका जब हमने लिया 1 का लिया तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और 1 - x स्क्वायर की पावर 1/2 का लिया, तो सबसे पहले हम इस पर पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है। 1/2 1 - x स्क्वायर की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, 1/2 -1 हो जाएगा, और फिर हम इस फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये -2x है, ठीक है। ये सिंपल हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें जब हमने यहाँ पे 1 - x स्क्वायर की पावर -1/2 थी, तो नीचे 1/2 की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, बटे में लिख दिया। और फिर यहाँ पे हमारे पास ये -2x था, और ये -2 इस -2 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस में था तो ये प्लस हो गया, और ये हमारे पास क्या था x, और ये x स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया, ये x का स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, 1 - x स्क्वायर की पावर -1/2 था तो ये +1/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास ये -1 को वैसे लिख लिया, और 1 - x स्क्वायर की होल स्क्वायर रूट भी वैसे आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसे और कैसे सिंप्लीफाई करें, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। जब फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास क्या होगा, ये x के वैसे आ जाएगा, और इसके साथ 1 - x के स्क्वायर रूट जो है वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये जब -1 से होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 × 1 - x स्क्वायर की पावर 1/2 ये आ जाएगा, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 - x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इनके पावर्स का सम होगा 1/2 + 1/2, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा 1 - x स्क्वायर की पावर 1/2 होगा, ठीक है। अब हमारे पास और देखते हैं कि ये जो x स्क्वायर था इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे जो क्वेश्चन फॉर्म में था, ठीक है। ये हो गया x स्क्वायर इंटू 1 - x स्क्वायर की पावर 1/2, इसको 1/2 था तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दिया पूरे फंक्शन को, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, x इंटू स्क्वायर रूट a + x ओवर a - x, और ये इसको जब हमें सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास a + x a - x की होल की पावर 1/2 है, ठीक है। इसमें पहले प्रोडक्ट रूल लगाएगा, प्रोडक्ट रूल हमारे पास लगा तो x का पहले वैसे लिख लेंगे, ठीक है। इस फंक्शन पे हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, और फिर ये a + x ओवर a - x की पावर 1/2 वैसे आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव लेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल हमने हल कर लिया, ठीक है। x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और a + x का जब हम यहाँ पर लेंगे तो इसकी पहले पावर स्टार्ट में
1/2 a प्लस एक्स और a माइनस एक्स 1/2 -1 कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसका डेरिवेटिव हमने सबसे पहले ना ये वाला पार्ट ले लेना, इसे हल करेंगे और फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इस पे जब क्वेश्चन रूल लगाएंगे सेम जैसे हमने पीछे हल किया, ठीक है, वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। a प्लस एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, क्योंकि a कॉन्स्टेंट है, x का 1 आ जाएगा, और यहाँ पे a कॉन्स्टेंट है और माइनस एक्स था तो -1 आ जाएगा। इससे जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो a माइनस एक्स माइनस a प्लस एक्स हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और a प्लस a है तो 2a हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इन्हें हमने सिंपल ये जो था ना हल किया ऊपर ये जो फॉर्म थे, ठीक है। बाकी हमारे पास वैसे ये इसकी a माइनस एक्स की पावर 1/2 है और a प्लस एक्स की पावर भी 1/2। तो हमने क्या किया, a माइनस एक्स की पावर ये जो 1/2 प्लस था नीचे आके माइनस में हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये नीचे हमारे पास a माइनस एक्स था। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए ये हमारे पास 3/2 हो जाएगा और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये जो स्टार्ट में हमने ये पावर स्टार्ट में कहते हैं ना, ये वो वाला 1/2 आ रहा है हमारे पास। इसको कैंसिल आउट करके अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें पुट कर देंगे और ये देखिए हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। एक्स वैसे था, ये एफ प्राइम जी प्राइम ऑफ एक्स आ गया, ठीक है, प्लस जी ऑफ एक्स वैसे आ जाएगा और एफ प्राइम ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। ये हमने इस तरह इसे सिंप्लीफाई अब नेक्स्ट कर लेंगे, ए एक्स ओवर ए प्लस एक्स का स्क्वायर रूट और ए माइनस एक्स की पावर 3/2 हो गया, प्लस ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स होल की पावर 1/2 हो गया। अब हम देखते हैं कि इसे सबको फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। ए माइनस एक्स की पावर 1/2 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस एक्स की पावर 3/2 और a प्लस एक्स की पावर 1/2 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ax वैसे आ जाएगा, ये सेम टू सेम से कैंसिल होगा और 1 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको जब हमने इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस एक्स की पावर 1/2 और a माइनस एक्स आएगा, ठीक है, क्योंकि हम 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 आता है ना, ये होगा। इसके साथ जब मल्टीप्लाई करवाया तो a प्लस एक्स वैसे आ जाएगा, ठीक है, और a माइनस एक्स जो था इस डिवाइड करने से रिमेनिंग पार्ट था, ठीक है। ये तो 1/2 और 1/2 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इस चीज़ की समझ आ जाए कि हमारे पास ये वाला जो बटा था, पहले हमने a माइनस एक्स से डिवाइड करवाएंगे, जो रिमेनिंग पार्ट था उससे हमने मल्टीप्लाई करवा दिया a प्लस एक्स की पावर 1/2 से। तो इसको जब हमने a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला ओपन किया, इसके माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दिया, इसकी पावर 3/2 थी, इसको वैसे लिख लिया, ठीक है। इस तरह हमने इसके सिंप्लीफाई करके हमने इसका आंसर फाइंड कर लेंगे, इनके डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। इन्होंने कहा है कि हमारे पास ये y है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 और स्क्वायर रूट एक्स है और आपने ये फॉर्म में इसे शो करना है, ठीक है। हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, हमारे पास देखते हैं, ये देखिए उन्होंने क्या कहा है कि 2x dy/dx। सबसे पहले हम ये फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं, dy/dx करेंगे, ठीक है। तो जब डेरिवेटिव लिया तो इसकी पावर स्टार्ट में आ जाएगी, 1/2x की पावर -1/2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी पावर जब स्टार्ट में आएगी और x की पावर -3/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने सिंपल इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब हमारे पास क्या था, इसे dy/dx के साथ 2x होना चाहिए, तो हम दोनों साइड पर 2x से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। जब हमने इसे मल्टीप्लाई करवाया तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/2 करेंगे तो x की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 1 माइनस 3/2 किया तो हमारे पास ये हो जाएगा -1/2 हो जाएगा और ये भी 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया 2x dy/dx। अब नेक्स्ट हमारे पास था यहाँ पे y को ऐड करना है, तो जब हमारे पास y क्या था, स्क्वायर रूट x माइनस 1/√x, तो इसको जब हमने दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2 प्लस y। अब ये देखें ये भी सेम फंक्शन आ गया, ये भी तो हमने इसको जब सम किया तो ये क्या हो जाएगा, 2x की पावर 1/2 हो जाएगा और ये x -1/2 और x -1/2 कैंसिल। ये y जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट थी ना वो हमने पुट की है सिंपल, ये जो प्लस माइनस में थे वो कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट x हो जाएगा। सिंपली इसे हल कर लेंगे, ठीक है। जो हमारे पास प्रूव करने के लिए पार्ट गिवन है उसी तरह हमने करना है। नेक्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x प्लस 2। इसका डेरिवेटिव हमने जस्ट फाइंड करना, डेरिवेटिव ये आना चाहिए। जब हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास इसका x की पावर 4 सेपरेट पहले सर पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है, फिर हमने इन पे पावर रूल लगाएंगे, ठीक है। 4x की पावर 4 माइनस 1 कर देंगे और 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इनके ये जो पावर स्टार्ट में आएगी तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और x की पावर 2 माइनस 1, इसमें से पावर एक कम कर देंगे, ठीक है। और ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट की पावर हमारे पास क्या आती है 0, सॉरी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आता है। ये हो गया 4x³ प्लस 4x हो गया। अब हमने इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। हमारे पास ये 4x को तो कॉमन लेंगे, वो तो आ गया 4x इंटू x² प्लस 1 आ गया। अब हमारे पास क्या था, y माइनस 1 आना चाहिए। y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x की पावर 4, ये हमारे पास जो y था ना ये वाला, ठीक है, x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 2। अब हमने इनमें से माइनस दोनों साइड पर -1 करवा दिया तो हमारे पास क्या बचा, x की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब ये हमारे पास किसका फार्मूला बन रहा है, इसे क्लोज करें तो हमारे पास ये x² प्लस 1 का, ठीक है।
ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ठीक है। ये हमारे पास अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास y माइनस 1 के इक्वल आ रहा था ना, और ये हमारे पास एक्स के प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास हो गया स्क्वायर रूट y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और y माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट आ गया। अब हम देखते हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 की यहाँ पे वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, y माइनस 1 का स्क्वायर रूट, इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा 4x इंटू स्क्वायर रूट y माइनस 1। हमने ये इनको सॉल्व करने ये कंफ्यूज नहीं होना कि कैसे होना है, हमने सिंपल स्टेटमेंट को देखना है कि क्या हमें प्रूव करने के लिए गिवन है, ठीक है। हमने ये देख लेना है कि 4x तो हमारे पास बन गया, ये देखें। अब हमने ये चीज़ कुछ सिंप्लीफाई करना है और y माइनस 1, y हमारे पास ये था, इससे हमने सॉल्व करना है, ठीक है। y माइनस 1 कर लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट आने के लिए हमारे पास इधर स्क्वायर होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन को देखते हुए हमने इन्हें सॉल्व करना है। होप सो आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।